नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, आप सभी का शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत है और ये नए तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपकी क्लास है मैथ की क्लास, और मैथ की क्लास में हम लोग, आपको पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग 3 दिन, आपका मंडे हुआ, ठीक, ट्यूसडे हुआ और वेडनेसडे हुआ। ये 3 दिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग 3 दिन पढ़ने वाले हैं। 3 दिन हम लोग पढ़ते हैं एडवांस। क्या पढ़ते हैं? एडवांस मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है दूसरी अगली कि फिर आता है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये जो 3 होते हैं इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें अर्थमेटिक। क्या पढ़ने वाले हैं? अरिथमेटिक पढ़ने वाले हैं, यानी अंकगणित। ठीक है, तो इसमें आप मेरी फोटो भी देख पा रहे होंगे, मेरा चेहरा भी दिख रहा होगा और जो लिखा जा रहा है वो भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये कुछ नया तरीका है, इस पे भी अप्लाई करते हैं। अगर कहीं पे जाना होता है तो फिर ऐसे हो नहीं पाती क्लासें, तो ऐसे कर दी जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग एडवांस में पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग एडवांस में पढ़ने वाले हैं मास पॉइंट जियोमेट्री। मास पॉइंट जियोमेट्री पढ़ने वाले हैं। मास पॉइंट जियोमेट्री। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं मास पॉइंट जियोमेट्री। ठीक है, अब मास पॉइंट जियोमेट्री क्या होता है कि ये जैसे अभी जो पार्ट आगे वाले पढ़े हैं एडवांस मैथ के, उसमें आपने देखा कि उसमें सीवियंस आपको पढ़ाया गया। सीवियंस भी आपको नया टॉपिक लगा और नए तरीके से आपको बताया गया। ठीक है, सीवियंस आपने पढ़ा, सीवियंस आपको नया लगा, तो नया लगा क्या, वो नया टॉपिक है तो नया लगा, और वो कैट लेवल का टॉपिक है। अभी तक क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन बाई चांस कभी आ सकते हैं, तो उसके लिए पहले से तैयारी करना अति आवश्यक है। वैसे ही मास पॉइंट जियोमेट्री जो है, इसको भी आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको आएगा भी। तो मास पॉइंट जियोमेट्री होता क्या है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे आपका कोई भी एक रेखा है इस टाइप से, कोई भी एक रेखा है इस टाइप से, और उसमें क्या हुआ आपको, उसमें ये हुआ कि भाई मिड पॉइंट इसका ये है। ठीक, रुक जाओ, उसका मिड पॉइंट हमने माना ये है। ठीक है, मिड पॉइंट उसका ये है, और ये आपका उसका लास्ट पॉइंट है। ठीक, ये आपका उसका क्या है, लास्ट पॉइंट है, और ये आपका उसका मतलब ये प्रारंभ वाला, ये लास्ट वाला। अब क्या हुआ सर, बोले इसमें सर क्या हुआ, इसमें क्या खास बात? तो इसमें खास बात ये है, देखते हैं कि भाई मिड पॉइंट में हमने कहा कि इस तरफ हमने 2 किलोग्राम वजन लगा दिया, मतलब इस किनारे पर 2 किलोग्राम वजन लगा दिया और इस किनारे पर भी 2 किलोग्राम वजन लगा दिया। ठीक है, तो जो इसको बैलेंस करने के लिए जब हमने 2 किलोग्राम इधर वजन लगाया, इधर साइड, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको 2 किलोग्राम वजन इधर भी लगाना पड़ेगा।
बोले बिल्कुल लगाना पड़ेगा। और जब बिल्कुल लगाना पड़ेगा तो यहाँ जो बीच में मिड पॉइंट है, यहाँ पे वजन जो होगा वो 4 किलोग्राम वजन लगेगा। बोले सर ये कैसे? ये ऐसे कि भाई ये आपकी एक रेखा थी, मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर की रेखा थी, तो 5 सेंटीमीटर इधर हुआ, 5 इधर हुआ, तो इसका अनुपात हुआ 1:1 हुआ। ठीक है, अब जब 1:1 हुआ, मिड पॉइंट पे था, तो जब बैलेंस करना है तो 2 किलोग्राम इधर लगाएगा, 2 किलोग्राम उधर लग जाएगा, तब बीच में बैलेंस आएगा, तब वहां पे क्या हो जाएगा? 4 किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर? ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। दूसरा ये है कि एक हमने रेखा खींच दी, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, यहां पे एक बिंदु लिया, ठीक, और ये है 1 सेंटीमीटर की, ये है 9 सेंटीमीटर की। कोई दिक्कत यहां तक? ये है 1 सेंटीमीटर की, ये है 9 सेंटीमीटर की। इधर हमने क्या किया? इधर हमने 18 किलोग्राम वजन लगा दिया। कितना? 18 किलोग्राम इधर वजन लगा दिया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है? इसको हमको बैलेंस करना है। तो अब इधर हमें कितना वजन लगाना पड़ेगा? तो वजन हमारा इस पे डिपेंड करेगा। किसके? इस पे डिपेंड करेगा। ठीक, इस पे डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत? कहां पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा। और हमें पहले से दिया गया है कि हमें वजन लगाना है 20 किलोग्राम, 18 इधर लगा दिया है, तो बचा कितना? 2 किलोग्राम। क्लियर? इनका अनुपात 1:2 था। ठीक, अब हम अगर ये सोचें कि 1:9 है और किलोग्राम लगाना है 20, तो 9 1 10 हो गया, तो 10 बराबर 20 के, तो 1 बराबर कितने के? 1 बराबर आ गया 2 के। तो बोले सर यहाँ 2 होना चाहिए। बिल्कुल गलत। हमारा जब ये वाला होगा, ये वाला पॉइंट इस पे डिपेंड करेगा, और ये वाला दूसरा वाला पॉइंट पहले वाले पर डिपेंड करेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि उल्टा ये डिपेंड करते हैं, उल्टा निर्भर करते हैं। अब अगर यहाँ का वजन हमें निकालना है, 20 पूरा था, तो 10 बराबर 20 किया, तो 1 बराबर 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 बराबर 2, तो 9 बराबर 18। 9 बराबर 18, तो इस पे डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ? इस वाले से ये वाला डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और ये वाला आपका इस वाले से डिपेंड हो गया कि नहीं? तो ये आपका रेशियो पे डिपेंड करता है, उल्टा रेशियो पे चलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट। अगली बात क्या है इस पे? अगली बात ये है कि भाई कोई रेखा है आपको दी गई, एक इस जगह पॉइंट, कोई इस जगह पॉइंट है, यहाँ 2:3 पे है। ठीक है, यहाँ आपको बता दिया गया कि 20 किलोग्राम इसका वजन है। अब आप इसको कैसे लगाएंगे? अब आपको लगाने के लिए यहाँ पे कितना वजन लगेगा, यहाँ पे कितना वजन लगेगा, अब आपसे पूछा जाए तो कैसे लगा पाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों रेशियो को अगर हम ऐड करें तो 3:5 होगा। 5 इक्वल हो जाएगा 20 के, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 1 बराबर क्या आ जाएगा? 4। और जैसे ही 1 बराबर 4 आया, तो यहाँ ये किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करता है। 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 किलोग्राम। तो अब बचा कितना? 8 किलोग्राम। ये बचा कितना? 8 किलोग्राम बचा। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? तो आपको समझ आ गया कि इनके अनुपात पर निर्भर करता है, इनके अनुपात पर निर्भर करता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं इसी तरीके से। और कैसे होगा? जैसे अगर हम ये मान लें क्या कि एक कोई रेखा है, उसको 3:2 में विभाजित किया गया, और उसके यहाँ पे बिंदु पर 5 किलोग्राम वजन है। कितना है? 5 किलोग्राम। तो इस तरफ क्या रहेगा, इस तरफ क्या रहेगा, इस पे चर्चा की गई। तो 3 दूनी 5, 5 बराबर 5, तो 1 बराबर 1 के, 1 बराबर 1 आया, तो ये कितना हो जाएगा? 2। इस पे निर्भर करेगा, ये वाला इस पे निर्भर करेगा, तो ये 3 हो जाएगा। 3 2 5, बीच वाला वही आएगा, इन दोनों का योग आएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? ये आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। अब आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट बता दिया जाए कि सर ये होता कैसे है, तो ये भी आप लोग देख लेंगे।
आइए, हमने ये माना कोई रेखा है, बीच में कोई बिंदु दे दिया गया, ये L1 है और ये क्या है, L2 है। ये L1 है, ये L2 है। यहाँ पे वजन है A + B किलोग्राम, तो ये कितना हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये किस पे निर्भर करता है, ये इस पे निर्भर करता है, ये इस पे निर्भर करता है, और दोनों का जो मल्टीपल होता है वो इक्वल होता है। दोनों का जो मल्टीपल होगा वो इक्वल होगा। बोले सर कैसे इक्वल होगा? तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ऊपर हम लोगों ने किया है। भाई इन दोनों का अगर मल्टीपल किया जाए 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक। 2 2 जा हो जाएगा 4, ठीक। 3 2 3 2, हाँ इधर, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। भाई इधर देखो, अब अगर हम डिपेंड, तो ये वाला डिपेंड इस पे करेगा, ये वाला डिपेंड करेगा इस पे, और ये वाला डिपेंड करेगा इस पे। बिल्कुल करेगा सर। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका गुणा इसका गुणा आपस में बराबर होगा। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी से आपका कॉन्सेप्ट निकलने वाला है। इसी वजह से इतने कॉन्सेप्ट आपको बताए गए। मतलब AL1, मतलब आपका AL1 बराबर होगा BL2 के। AL1 बराबर होगा किसके? BL2 के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्या होगा? AL1 बराबर होगा BL2 के, ठीक। तो A/B क्या हो जाएगा? L2/L1। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। A/B क्या हो जाएगा? L2/L1 हो जाएगा, ठीक। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और मास पॉइंट ज्योमेट्री को शॉर्ट में बोला जाता है MPG। क्या बोला जाता है? MPG बोला जाता है, ठीक है। MPG तभी लगेगी जब कम से कम एक सीवियंस दिया हो। अब आपको सीवियंस नहीं पता है तो आपको पीछे बैक जाना पड़ेगा, और बैक हम लोगों ने सीवियंस अच्छे से पढ़ा है तो सीवियंस के बारे में अध्ययन कर लेंगे। सीवियंस आपकी वह रेखा होती है जो ना वो माध्यिका हो, ना वो आपका एंगल बाइसेक्टर हो, ना वो शीर्षलंब हो। तो वो कोई भी ऐसी रेखा जो माध्यिका, शीर्षलंब, एंगल बाइसेक्टर ना हो, वो आपकी त्रिभुज के अंदर सीवियंस कहलाती है। मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर कोई रेखा खींची गई हो और वो माध्यिका ना हो, शीर्षलंब ना हो और एंगल बाइसेक्टर ना हो, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? और ये MPG कब लगेगी? जब आपको कम से कम एक सीवियंस दी जाए। जब सीवियंस नहीं दी जाएगी तो MPG नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इसका प्रयोग कैसे होगा। कोई आपको त्रिभुज दिया जाए, कोई आपको त्रिभुज दिया जाए ABC, कोई भी आपको त्रिभुज दे दिया जाए ABC, और उसमें एक सीवियंस दे दी AD और दूसरी दे दी BE। जब आपको दो सीवियंस दी जाए, कौन कौन सी? एक AD दे दी जाए और एक दे दी जाए BE। जब ऐसा आपको दे दिया जाए तब आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं A टाइप का क्वेश्चन। मतलब पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा बन सकता है, इसमें आपको ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको ऐसे रेशियो दे दिया जाएगा कि ये 3 है और ये है 5 इधर वाला, ठीक। और ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक?
यहाँ तक कोई दिक्कत है? और जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्या? रुक जाओ थोड़ा सा। हम लोग अच्छे से एक त्रिभुज बनाएंगे और फिर अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, मतलब हौस पौस नहीं होना चाहिए बीच में। तो आइए देखते हैं। एक त्रिभुज समझने के लिए पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं। ये आपका क्या है? 3 है, ये है 5, ये है 2, ये है 3। क्लियर? ये आपका ए बिंदु, ये आपका बी बिंदु, ये आपका सी बिंदु। ठीक, बिंदु अगर हम सी बिंदु से शुरुआत करते हैं और हम ये अगर चर्चा करते हैं कि अगर हम सी बिंदु लेते हैं तो सी बिंदु पर हमें क्या मिलेगा, मतलब सी बिंदु पर वजन क्या होगा। अगर हम वजन की चर्चा करें तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इनका एलसीएम हमने लिया। इसका जो इस बिंदु पर वजन होगा यह निर्भर करेगा दूर बिंदु के, यानी 3 के और 2 के, क्योंकि मतलब AL1 बराबर होता था AL2। ठीक है, A/B बराबर होता था L2/L1। तो यहाँ पे ये L2 के, ये L2 के। ठीक है, तो ये 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यानी यहाँ हम ले लेंगे 6 किलोग्राम, यानी इसका वजन हमने मान लिया 6 किलोग्राम। अब आपको ये पता है क्या कि इसका जो वजन होगा, इसका जो वजन होगा मतलब इस बिंदु के वजन का और इसके अनुपात का गुणनफल इस बिंदु के वजन का इसके अनुपात के गुणनफल के बराबर होगा। AL1/BL2 हम लोग देखते थे। ठीक है, जब देखते थे तो यहाँ 6 3 जा 18 आएगा, 6 3 का 18 आएगा, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 9 किलोग्राम होना चाहिए। तब 9 दूनी 18 आएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यहाँ पे 9 किलोग्राम, यहाँ पे 6 किलोग्राम, तो बीच वाले पॉइंट में कितना हो जाएगा? 9 6 15 किलोग्राम। तो यहाँ पे कितना हो गया? 15 किलोग्राम हो गया बीच वाले में, डी पॉइंट पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इस बिंदु से अगर हम आए तो ये 6 किलोग्राम, तो 6 पंचे 30, तो ये 3 है, तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 10। ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर आपका हो जाएगा 10। ऊपर आपका हो जाएगा 10 किलोग्राम। ऊपर आपका जब हो जाएगा 10 किलोग्राम तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, तो यहाँ बीच में कितना हो जाएगा? बीच में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, तो कितना हो जाएगा? 16 किलोग्राम ई पे हो जाएगा। तो और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों सीवियंस जो हैं तो उनका इनर जो योग होगा, इनर मास का योग जो होगा, ये 10 है, ये 15 है, तो बीच में कितना आएगा? 25 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। 16 9 25, बिल्कुल सही जा रहा। अब अगर आपसे पूछता है, अब अगर आपसे पूछता है कि बताइए इसका AO/OD और BO/OE क्या होगा? AO/OD और BO/OE क्या होगा? तो इसमें आपका निकल आएगा, ये हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 15, तो AO हो जाएगा 10 और नीचे वाला हो जाएगा 15, तो 10/15 हो जाएगा। क्लियर? और ये BO कितना हो जाएगा? BO आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा OE हो जाएगा 16, तो 9/16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो आपका क्या आया? यहां से आ गया BO/OE। BO/OE आया क्या है देख लेते हैं। BO/OE आया है BO/OE। और आपको ये पता है कि BO डिपेंड करेगा इस वाले के, तो 16 हो जाएगा ऊपर। ठीक, OE डिपेंड करेगा इस वाले के B के वजन के, तो ये हो जाएगा 9, तो BO/OE हो जाएगा 16/9। BO/OE हो जाएगा कितना? 16/9। ये हो जाएगा 16/9 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए क्या, AO/OE ये कितना हो जाएगा?
आप ने अगर बनाया होगा तो AO आपका जो दिख रहा है, AO के ऊपर आ रहा है 10 और नीचे D में है 15, तो ये 15/10 हो जाएगा। और जब ये 15/10 हो जाएगा तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3:2 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।